उम्मीद है सब लोग ठीक है एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल PKRV। दोस्तों मैंने पिछली बार एक वॉइस के साथ वीडियो डाली थी जिसमें मैंने लिख दिया था मस्ट वॉच। वो मैंने पोकेमॉन लीफ ग्रीन की एक वीडियो डाली थी विद वॉइस, लेकिन कोई व्यूज़ दिया है तो भाई मेरी वीडियो देखा करो। मैं भी मतलब आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, थोड़ी देर के लिए ये वीडियो देख लिया करो, थोड़ी सी देख लिया करो। मेरा दिल मतलब व्यू बढ़ते तो मेरा दिल बहुत अच्छा होता है। जो भी आज का हमारा टॉपिक है शैडो म्यूटू पावरफुल और नॉट एंड इस म्यूटू पावरफुल द शैडो म्यूटू और नॉट एंड शैडो म्यूटू, क्या शैडो म्यूटू सिल्वर है या नहीं, ये है यानी हमारी 3 टॉपिक है अच्छी वीडियो में। इस शैडो म्यूटू पावरफुल और नॉट यानी क्या शैडो म्यूटू पावरफुल है या फिर नहीं है, और फिर क्या नॉर्मल म्यूटू शैडो म्यूटू से ज़्यादा पावरफुल है या नहीं, और तीसरा और आखिरी या शैडो म्यूटू सिल्वर है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं कि हाउ मच पावरफुल इज शैडो म्यूटू। दोस्तों ज़्यादा मेरा ख्याल है जो शैडो म्यूटू है वो इतना पावरफुल है कि मतलब शैडो म्यूटू इतना पावरफुल है कि वो अपने नॉर्मल फॉर्म में एक ही हमले में एक शैडो लुगिया को हरा सकता है, जो कि कोई मजाक नहीं है। यानी शैडो म्यूटू इतना पावरफुल है कि मतलब वो एक नॉर्मल म्यूटू से भी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अगर दोस्तों एक नॉर्मल म्यूटू जो है शैडो लुगिया को इतनी बुरी तरह हरा सकता है, तो क्या एक शैडो म्यूटू तो फिर एक शैडो म्यूटू अगर सामने आ जाए तो क्या होगा। और हाँ दोस्तों, जहाँ तक शैडो म्यूटू के मेगा एवोल्यूशन फॉर्म की बात है, अगर शैडो म्यूटू अपना नॉर्मल फॉर्म में भी हो तो वो ये एक साथ कई पोकेमॉन को एक वक्त में हरा सकता है। और यही नहीं, अगर वो अपने मेगा एवोल्यूशन फॉर्म में आ जाए तो वो ऐसे ख़तरनाक तबाही को मचा सकता है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है हमारे लिए। तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। इस म्यूटू पावरफुल है शैडो म्यूटू। तो यार गाइस कहीं से भी जो नॉर्मल म्यूटू है, जो कि नॉर्मल म्यूटू है, वो हमारे शैडो म्यूटू के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर इन दोनों में बैटल हो गया तो शैडो म्यूटू जीत जाएगा। और इसलिए दोस्तों, क्योंकि अब इसकी एक वजूहात है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, एक सरप्राइज़ है दोस्तों। इसलिए क्योंकि मतलब जो हमारा शैडो म्यूटू है वो मतलब म्यूटू की फैमिली का बिलोंग नहीं है, वो बहुत ही अलग फैमिली से है। यानी वो मतलब म्यूटू के अंदर नहीं आता। यानी शैडो म्यूटू, अगर म्यूटू अपना सबसे पावरफुल हमला साइड स्ट्राइक भी इस्तेमाल कर ले तो दोस्तों शैडो म्यूटू उसे चुटकियों में ख़त्म कर सकता है, क्योंकि जो शैडो म्यूटू का सबसे पावरफुल हमला यानी साइकिक है, वो इतना ज़्यादा मतलब पावरफुल है कि वो मतलब इतनी तबाही मचा सकता है कि क्या बताऊँ। और दोस्तों शैडो म्यूटू अपनी मेगा एवोल्यूशन की फॉर्म में इतना पावरफुल हो जाता है कि आप लोग की सोच से भी ज़्यादा। अब टॉपिक नंबर 3 है कि क्या शैडो म्यूटू सिल्वर है या फिर नहीं है। तो दोस्तों कहीं से भी शैडो म्यूटू सिल्वर नहीं है, क्योंकि ये जो आप लोग लाल निशान देख रहे हो मैंने इसलिए लगा क्योंकि आप जो ये पत्थर देख रहे हो, और यही नहीं, ये आप लोगों ने हर जगह नोटिस किया, यहाँ भी है, इस पिक्चर में भी है, फिर इस पिक्चर में भी है, फिर इस पिक्चर में भी है, फिर इस पिक्चर में तो सबसे ज़्यादा क्लियरली दिखाया गया है। तो ये क्या चीज़ है, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता हूँ। ये है साइनर्जी का एक अनमोल पत्थर। यानी दोस्तों जिस चीज़ से हमारे पोकेमॉन टूर्नामेंट DX में साइनर्जी बनता है, यानी जो साइनर्जी बूस्ट होता है, वो दोस्तों मतलब कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। यानी दोस्तों जो साइनर्जी है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ तक कि दोस्तों अगर आप लोगों ने पोकेट टूर्नामेंट DX खेले तो साइनर्जी माचम को इतना पावरफुल कर देती है, उसमें इतनी पावर आ जाती है कि वो रेड हल्क बस्टर जैसा बन जाता है और दोस्तों पिटाई कर देता है। अब दोस्तों हम लोग अगर शैडो म्यूटू की टाइपिंग के बात पे करें तो वो 3 टाइप का है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसकी टाइपिंग है नॉर्मल, साइकिक और डार्क। यानी दोस्तों उस पर 14 टाइम मूव का भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अगर नॉर्मल टाइप है तो क्या हुआ, वो साइकिक और डार्क टाइप है, उसके ऊपर साइकिक मूव्स का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो डार्क टाइप है। तो दोस्तों यानी शैडो म्यूटू की टाइपिंग से ही लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और ये अब दोस्तों सबसे आखिरी बात, हमारा लास्ट टॉपिक, क्या शैडो म्यूटू सिल्वर है या नहीं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, शैडो म्यूटू सिल्वर नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अब अगर सिल्वर है तो जियोवानी को कैसे पता होगा। अगर जियोवानी ने उसको बनाया है तो शायद जियोवानी को साइनर्जी का कहाँ से पता चला, क्योंकि जो ये साइनर्जी का पत्थर है तो ये प्रूफ है कि शैडो म्यूटू सिल्वर नहीं है। और यही नहीं, यहाँ तक कि
ये निंटेंडो ने भी ये बात नहीं कही कि शैडो म्यूटू सिल्वर है। साथ ही साथ में दोस्तों गैलेक्टिक गार्डशॉप ने ये कहा था कि जो मेरी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ रेड होगी वो मतलब थ्योरीज पर बेस्ड होगी। है दोस्तों, अब जो भी हो, अब जो लोग समझते हैं उन्हें समझ देते, मैं आप लोगों की फीलिंग्स को नहीं तोड़ा। और हाँ दोस्तों, एक और प्रूफ भी है मेरे पास दोस्तों। 2 प्रूफ थे इस चीज़ के, और जो दूसरा प्रूफ है वो ये है कि जो शैडो म्यूटू है वो एक तरह से सिल्वर इस वजह से भी नहीं हो सकता क्योंकि दोस्तों मतलब कि वो हमें ना कभी वो टीम रॉकेट के काम करते दिखाया गया। और गेम में पोकेमॉन टूर्नामेंट डीएक्स में दोस्तों एक लड़की आती है और कहती है कि लगता है इस एनर्जी के पावर के ऊपर नीचे होने की वजह से ही एक नए पोकेमॉन ने बर्थ ले ली है, जिसकी वजह से हम लोगों को ख़तरा हो सकता है और हमारे कैरेक्टर को 3 चांस मिलता है शैडो म्यूटू को पकड़ने में। पहले में वो थोड़ा कमज़ोर होता है, दूसरे में वो अचानक से बहुत पावरफुल हो जाता है और तीसरे में वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। यानी दोस्तों शैडो म्यूटू की एनर्जी उसे आहिस्ता आहिस्ता चार्ज करती है। और दोस्तों ये मैं थ्योरी नहीं कह रही, ये मैं सच कह रहा हूँ क्योंकि गेम में भी ये बताया गया है। यानी निंटेंडो ने ये बात प्रूफ की है कि ये जो आप पत्थर यहाँ पर देख सकते हैं ये शैडो म्यूटू का साइनर्जी है। यानी शैडो म्यूटू के पास पूरी एक नेचुरल चीज़ है कि वो साइनर्जी, उसे अनलिमिटेड साइनर्जी मिल सकती है। और इसी सबसे पावरफुल की मूव की बात करें तो उसके जो 2 सबसे ज़्यादा पावरफुल मूव है वो है स्ट्राइक बैक और नोवा एक्लिप्स, जो कि दोस्तों ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल मूव है। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल PKRV को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों मेरी वीडियोस को देखा करें। और आपको अगर ऐसे ही असम कंटेंट की ज़रूरत है तो दोस्तों मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। ओके।